बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म। आज 15 शाबान की 15 तारीख है। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवानी में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर वक्त रहते। आप रज़ी अल्लाह अन्हु उन 6 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु में से थे जिन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा कुरान जमा कर लिया था। उनकी इल्मी सलाहियत की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के बाद मक्का में दीन सिखाने के लिए उनको मुअल्लिम मुकर्रर किया। इस तरह जब अहले यमन ईमान में दाखिल हुए तो उनकी तालीम व तरबियत के लिए उन्हीं को रवाना फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, मुआज़ बिन जबल हलाल और हराम को ज़्यादा जानने वाले हैं। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत में शाम रवाना किया ताकि वे लोगों को दीन सिखाए। जब मौत का वक्त करीब हुआ, आप किबला रुख हो गए, फिर आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ए अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं पेड़ लगाने, दरख्त लगाने और नहरें खोदने के लिए दुनिया में लंबी उम्र नहीं चाहता था, बल्कि रोज़े की प्यास की सख्ती बर्दाश्त करने, मुसीबत झेलने और उलमा के साथ हल्काए ज़िक्र में मुज़ाकरा करने के लिए चाहता था। ए अल्लाह, मुझे कबूल फरमा। उसके बाद आपकी रूह परवाज़ कर गई। ये वाक़या सन 18 हिजरी में पेश आया। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 38 साल थी। अल्लाह की कुदरत। चुंबक, मैग्नेट। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर किस्म किस्म की धात रखी है। उसमें से एक धात चुंबक है जो लोहे की एक किस्म है। ये लोहे को अपनी तरफ खींचता है और लोहे से चिपक जाता है और लोहे के अलावा किसी दूसरी चीज़ से नहीं चिपकता। अगर उसके सामने लकड़ी पत्थर वगैरह रखे जाए तो उससे नहीं चिपकता। ज़रा गौर कीजिए कि ज़मीन से निकली हुई मामूली सी धात में ऐसी ताकत जिसने रखी है। यकीनन ये अल्लाह ताला की कुदरत है। जिस चीज़ में जैसा चाहता है वैसी खासियत रखता है। बारे में जानवरों पर ज़कात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, जिसके पास ऊँट, गाय या बकरा हो और वे उसका हक अदा ना करता हो तो क़यामत के दिन उन जानवरों में से सबसे बड़े और मोटे को लाया जाएगा जो अपनी खुरों से उसको रौंदेगा और सींग मारेगा। जब भी आखिरी जानवर गुजर जाएगा तो पहले जानवर को लाया जाएगा। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के लोगों का हिसाब ना हो जाए। फ़ायदा। जिस तरह सोने, चांदी और दूसरी चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह जानवरों में भी ज़कात फ़र्ज़ है, जबकि निसाब के बकदर हो। 4, एक सुन्नत के बारे में। खुशी के वक्त सजदा शुक्र अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खुशी का मौका आता या कोई खुशखबरी सुनाई जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा शुक्र बजा लाते। अमल की फजीलत। जानवर पर रहम करने का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों पर रहम करने में भी हमारे लिए सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जानदार जिगर रखने वाले हैवान पर रहम करने में सवाब के बारे में। हज ना करने पर वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास सवारी और तोशे का इतना इंतज़ाम हो जिससे वे बआसानी बैतुल्लाह शरीफ पहुँच सकता हो, फिर भी हज ना करे तो कोई फ़र्क नहीं है कि वे यहूदी होकर या नसरानी होकर। के बारे में। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम लोगों के बारे में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है वे दुनिया का बनाओ सिंगार है जो तुम पर खोल दिया जाए। नेक बंदों की नियमतों का बयान। कुरान में अल्लाह फरमाता है, परहेज़गार लोग बागों और ऐशो राहत में होंगे। उनको जो चीज़ें ऐशो आराम की उनके रब ने अता की होगी उसको खा रहे होंगे और उनका रब उनको दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखेगा। और कहा जाएगा, तुम खूब मज़े के साथ खाओ पियो, ये तुम्हारे नेक अमाल के बदले में है जो तुम दुनिया में किया करते थे। और वे लोग बराबर बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए हुए होंगे और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से उनका निकाह कर देंगे। इलाज। लौकी से दिमाग की कमज़ोरी का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लौकी दूधी खाया करो क्योंकि ये अकल को बढ़ाती है और दिमाग को ताकत देती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुमको कोई सलाम करे तो उससे बेहतर अल्फाज में या वैसे ही अल्फाज में सलाम का जवाब दिया करो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है।